राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं कि उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर बाप को बोलना बाप को बाप बोलना पाप है तो पाप करने को तैयार है। अब राम जी हमारे पिता हैं, अगर मोदी जी उनको पिताजी बोलते हैं तो क्या गलत है? देखिए, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। अब कौन सा कुत्ता क्या भौंका वो क्या फर्क पड़ता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पिताजी के बारे में कुछ जानते हैं? शेर ना हमेशा अकेला चलता है। क्यों? उसमें दम है, वो भीड़ लेके चलता है। और भेड़िया हमेशा झुंड में वार करता है। क्या नाम है? नदीम नाम है? नदीम। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? मोदी ऐसे वापस मोदी वापस आएगा। क्यों लगता है मोदी वापस आएगा? उनके अच्छे काम है ना। जरूर। क्या आपका नाम क्या है? मोहम्मद सदाम। सदाम। मोदी जी वापस आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे मोदी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ा इल्जाम लगाते कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बड़ा बीजेपी करती है। आप मुस्लिम हैं, आपको नहीं लगता कि वो मुस्लिम राजनीति करती? वो तो उसमें क्या है, वो जनता थोड़ी कर, वो नेता थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, वो नेता थोड़ी कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना। वो तो जातिवाद। ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत बड़ी बढ़ा दी गई है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? नफरत तो कोई नहीं बढ़ाता। नहीं बढ़ेगी। लगता है सुख शांति से रह रहे हैं ना, सब मिलजुल कर रह रहे हैं ना? हाँ। सब रह रहे हैं। वो तो देखो, मैं राजस्थान का भाई वहाँ हाल तो कोई बात नहीं है राजस्थान के अंदर। हमारे मोदी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप राजस्थान के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस है, लेकिन इससे पहले तो बीजेपी थी ना वहाँ पे, तो ये कोई बात नहीं थी। अब कांग्रेस आना सोचो, थोड़ी बदमाशी हो रही है वहाँ पर। अच्छा, राजस्थान में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें क्या लगता है कांग्रेस हार जाएगी? आएगी बीजेपी 100% है। राजस्थान के अंदर तो बीजेपी आएगी 100% आएगी। 100%। तो मतलब बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हैं, कोई खास वजह आपकी मैं जानना चाहूँगा? खास वजह तो क्या, वो उनके वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम समर्थन दे रहे हैं उनका। समर्थन दे रहे हैं। हाँ। देखिए, ये भाई साहब खड़े हैं बड़ी देर से। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन आ रहा है अगला? हमारे मोदी साहब ही हैं। मोदी जी आने वाले हैं? बिल्कुल। क्यों लगता है मोदी जी आने वाले हैं? वो तो आने का सबको पता है कि काम बहुत सारे हुए हैं, हाँ, उनके कारण ही वो काम हुआ है। काम हुए, लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी कहते हैं कोई काम नहीं करा बीजेपी ने। देखो, 100 में 50, 100, 90 तो ऐसे होते हैं जो गलत ही बोलते हैं। हाँ, एक बंदा सही है, हाँ, उसको देखो आप। अब दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी हैं, हाँ। देख लो आप क्या हाल है। तो लगता है झूठे इल्जाम लगाते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जरा सामने आ जाइए। क्या नाम है? आनंद। आनंद। क्या लगता है प्रधानमंत्री अगला किसको देख रहे हैं? सर जो है वही रहेगा कंटिन्यू, और कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी। मोदी जी है, मोदी जी हैं। हाँ, देखिए, ये अंकल कह रहे थे कि विपक्ष एकजुट हो चुका है और टक्कर देगा इस बार। बोल दो, हाँ। टक्कर दे लो, ईट फोड़ लो, कुछ भी कर लो, आना मोदी को ही है। हाँ उसके रीजन भी है। जी, क्या रीजन है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेफ, हाँ। अच्छे ढंग से, हाँ, उन्हीं की बदौलत है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, केजरीवाल आज से अगर आपको रिकॉर्ड चेक कर लो, एक देश और भी था पहले, फ्री बांट के आज वो भिखारी बन गया है। हाँ, श्रीलंका। ठीक है जी, भिखारी बन गया है। हाँ। पाकिस्तान में आ जाओ, आतंकीवाद है, हाँ। आप रह नहीं सकते हो। हाँ। क्या चैन की सुकून से जी रहे हो ना, या तो खा रहे हो, पी रहे हो, मर रहे हो, क्या गलत है? आना मोदी को ही है। मैं कहता हूँ आना भी चाहिए। और मेरी अपील है सबसे कि दुनिया एक तरफ, आप अपना स्वार्थ मत देखो, आप कंट्री देखो। मैं इंडियन हूँ, मैं गर्व करता हूँ अपने ऊपर। मैं चाहता हूँ कि मोदी ही रहे, और उसके बाद आना चाहिए योगी। योगी जी को ला रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर? सर मेरी तो तमन्ना है। वो तो बड़े अपने बयानों के लिए फेमस होते हैं, तड़कते भड़कते बयान देते हैं। नहीं देते हैं। आप वो मत देखो, इतिहास उठा लो। सन्यासी जब भी राजगद्दी पे आया ना, सन्यासी ने जब भी पकड़ा कुछ भी, और दुनिया चली गई है, और बहुत लंबी लग गई है। पॉलिटिक्स का इतिहास है कि जब भी कोई सन्यासी किसी से उसको पकड़ता है, जी, जी। संभालने के लिए दायित्व लेता है, वो कंट्री बहुत आगे जाती है। आप चाहे पहले का इतिहास राम जी को ले लो, राजा राम थे, उन्हें देख लीजिए आप। ठीक है, किसी भी को पकड़ लीजिए। अच्छा, योगी जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि जो राष्ट्रीय धर्म है वो सनातन धर्म, जो वो राष्ट्रीय धर्म है। क्या लगता है? बिल्कुल है। हाँ। सनातन क्या नहीं है? हाँ। दुनिया आज कहती है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये संस्कार कर लिया। हमारा ग्रंथ, हाँ। गीता उठा लो, गीता में रामायण है, आप उठा लीजिए। सारा का सारा जो आज हो रहा है ना, पहले का युग में हो चुका है। आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हो, पहले के लोग ना मंत्र की अपनी विद्या से सबको बताते थे कि हाँ भी हो क्या रहा है, और बात कहते थे डायरेक्ट कम्युनिकेशन था। जी। आज हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। जी। मैं तो मानता हूँ सनातन धर्म ही सबसे बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और योगी जी आने चाहिए, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जी। शेर ना हमेशा अकेला चलता है। क्यों? उसमें दम है, वो भीड़ लेके चलता है। और भेड़िया हमेशा झुंड में वार करता है। क्यों? उसे पता कि मैं अकेले में बस की नहीं है,
कोई चोर खुद ही है, उसे पता है कि मैं सामने वाला किस चीज़ के खाऊंगा, और अक्षय कहता है मैं चोर किसको कह रहे हैं सर? आप चोर अभी आपने बोला, किसको कह रहे हैं चोर? सारे हैं, कौन नहीं है? सोनिया नहीं है, राहुल नहीं है, कौन नहीं है? आप बैंक बैलेंस चेक सारे कर लो। चोर हैं ये। आप बैंक बैलेंस चेक कर लो। जब वो आए थे एक सेकंड भी वापस आऊँ, क्या लगता है ये कह रहे हैं कि चोर है सारे, कांग्रेस पार्टी वाले भी? बिल्कुल है, बिल्कुल चोर है, बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं। नरसिंह राव टाइम में घोटाला करके, किस सबके टाइम में घोटाले थे, बिल्कुल, और बलात्कार होते थे। बोलो अब क्या करना है? उस बात का लेकिन अभी भी आरोप लगाते हैं बीजेपी पार्टी पर कि घोटाले करती है सरकार। घोटाला कुछ नहीं है, उन्हें देश पर जोड़ रखे, सर पैसा जोड़ तोड़ मोड़ करके सब देश पर लगाया उन्होंने। कहते हैं नफरत बड़ी फैला दी है देश में। कुछ नफरत नहीं फैलाई है, नफरत खुद राहुल गांधी खुद अपना पार्टी बनवाना चाहता है, वो नफरत कुछ नहीं है, बस वो अपना पार्टी बना रहे हैं ना सर, वो भारत जोड़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। भारत को तोड़ देगा और तोड़ने के चक्कर में है वो, और तोड़ देगा। बिल्कुल। भारत तो पहले पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, आप फिर और पता और स्टेट तोड़ेगा, वो कुछ नहीं है जी। तो भारत जोड़ो नाम क्यों दिया है फिर उन्होंने, तो भारत टूट? वो तो खाली अपने मतलब एक अपने बैन बैन वो करने के लिए, और क्या, और कुछ नहीं करेगा जी। ये भी चोर है ना, सारों को इकट्ठा करने हैं वो। आप एक कोई भी अच्छा नेता दिखा दो जो उनकी बात यात्रा में जुड़ा हो, चोर है। कोई भी अच्छा नेता दिखा दो। सारी चोर हैं भाई साहब। आप तालियां बजा रहे थे, क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको देखेंगे आप? मोदी जी के अलावा किसी से देश चलेगा नहीं। राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की टक्कर देने की बातें कर रहे हैं, क्या लगता है? मोदी जी राहुल गांधी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। रुकिए तो सही, मालिक वो सांसद बनने लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री की तुलना कहाँ कर रहे हैं आप? सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस का फेमस चेहरा है वो बाप का मिला हुआ विरासत में वो सांसद बने हुए हैं भाई साहब, विरासत संभाल रहे हैं और उनसे विरासत संभाल नहीं रहा है। संभाल कैसे नहीं रही है? क्यों ऐसे ही बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा युवा है, आपने बोला युवा, युवा है, फेमस है। चुप रहिए, चुप। युवा जानते हैं किसको बोला जाता है? बताइए। अगर हम 60 साल के हो गए, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे को युवा बोलिएगा? दादा की शादी नहीं हुई है, युवा। मेरे पिताजी की उम्र 60 साल है। मैं आपके बराबर क्यों कहते हैं खुद को युवा नेता? क्यों कहते हैं सर? ये बोलते हैं ना, उनसे पूछने की बात है ना, वो अपने आप से बोल रहे हैं। युवा थोड़ी माने जाए, वो युवा है, मालिक युवा है और टक्कर नहीं दे पाएंगे 24 में। टक्कर भाई साहब, पूरी महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, महागठबंधन अगर मिल जाती है तो उनको पहले डिक्लेयर करे कि हमारा नेता कौन होगा। नेता नहीं उनके पास नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और रही बात ये कि 2024 में तो मोदी जी अकेले पूरी चाचा बुआ भतीजा लूचा लफंगा सब एक पार्टी, उनको 1/4 में सिमट देगा सब। 100 सीट पूरे लोग का मिला के अकेले मोदी जी 2024। अगर ये जैसे गठबंधन करने की बातें कर रहे हैं विपक्ष सारे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, केजरीवाल दिल्ली के सीएम है वो ममता बनर्जी, अगर ये सारे मिल जाते हैं तो क्या लगता है वोट बैंक पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा मौका। बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात की आपने, नीतीश कुमार जी की, आप नीतीश कुमार के बारे में कितना जानते हैं? नीतीश कुमार आदमी वो एक शख्स आज तक कोई विधानसभा राज्यसभा लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं है, वो मनोनीत होके जाता है। और उसका हिम्मत नहीं है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री है, आज तक वो कभी चुनाव लड़के जीत के प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बना है। और वो अपने बल पे कभी नहीं बना पूर्ण बहुमत से। कभी भाजपा गिरगिट भी शर्माता है उनके पलटी मारने से। पलटू राम देखिए 2-3 महीने पहले दिल्ली आए थे इसी दौरे को लेकर की एकजुट करने की बात है जो उन्होंने की थी, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार से अपनी पार्टी संभल रही है? नहीं संभल रही है। मैं बता रहा हूँ, आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो चेंज हो 31 मार्च, इससे पहले बिहार में भी सरकार गिर जाएगी उनकी। क्योंकि बिहार में भी लोटा जो है उनका डूब जाएगा। बिहार में सरकार उनकी गिर रही है, लिख के दे रहा हूँ आपके लाइव में बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि उनके विधायक लोग संपर्क में है। क्योंकि जो तेजस्वी चाचा भतीजा जो बने हुए हैं, जो सबसे पहले नीतीश कुमार को किसी ने केचुल बोला था सांप का, जी तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था उनको सांप का केचुल। मेरे पास रिकॉर्डिंग आपने भी चलाया होगा। चाचा को चोर किसी ने बोला होगा तो तेजस्वी जी ने बोला था। नीतीश कुमार जी, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा
कि नीतीश जी आप बता सकते हैं आपकी क्या मजबूरी पड़ी कि जिसने आपको चाचा चोर बोला जी। सांप का केचुल बोला, उसके साथ गले लिपेटने की आपकी क्या नौबत आ गई? बताएंगे आप? उनके रंग बदलने के ढंग से जो जैसे बदलते हैं, जो गिरगिट होता है, प्रजाति एक होती है, वो भी शर्मा जाता है, शर्मा जाएगा। जैसे गिरगिट को भूख लगता है ना, तो हरे कलर में हरा बना लेगा और शिकार करके अपना पेट भर लेगा। वो नीतीश कुमार है, चेयर जब जाने लगेगी ना तो भाजपा के साथ जाके वो देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी की बात हो गई। योगी जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म तो राष्ट्रीय धर्म ऐसे भी था, मनोनीत नहीं होता क्योंकि 70 साल उनकी राज्य था ना। समझ गए ना? नाम लेने में भी हमें पाप लगता है कांग्रेस। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो रामचरितमानस को बैन करने की बातें कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अस्तित्व क्या है जी, क्या है? रुकिए, क्या अस्तित्व है? वही नहीं दिए थे, हमारे बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री जी ने भी दिया था। जी जी। उनके विरोध में हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी एक दिन का मौन उपवास भी किए थे अपने लोकसभा क्षेत्र बक्सर में। उसके बाद भी सरकार का कोई भी आदमी आके उनको पूछने तक नहीं आया कि चौबे जी आप केंद्र में मंत्री है और आप मौन उपवास किए हैं। और रामायण एक धर्म है यार, हमसे उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं होता है। देखिए, काफी सारे लोगों की जो है आस्था जुड़ी होती है रामायण से, रामचरितमानस से, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं तो क्या मानसिकता देखिए क्या है। मेंटली अस्पताल बहुत सारा है अपने देश में, उसमें जाकर उन लोगों को चेक करा लेने की जरूरत है। वो लोग बड़े लोग हैं, अपन के मिडिल फैमिली से है, हम क्या बोले। अगर किसी को मैं बात बोलना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पिताजी के बारे में कुछ जानते हैं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर रामायण के बारे में गलत बोल दिए तो मैं उनसे एक ठीक है। देखिए भाई साहब, ये मैम कुछ कहना चाह रही हैं। आई थिंक मैम, क्या नाम है आपका? नेहा तिवारी नाम है मेरा। नेहा तिवारी। देखिए, क्या लगता है 24 की बातें चल रही हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं हमारे देश में, प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहती हैं इस बार? मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। क्या वजह? देखिए, लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं। क्या मोदी जी को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे बोल्ड डिसीजंस हैं जो किसी ने नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने लिया है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर वो कुछ भी हो, या फिर पूरी वाला केस हो। तो आई थिंक मोदी सोचना ही नहीं है, मोदी ही है भाई, हिंदुस्तान है। ठीक है मैम, आपने बोला कि डिसीजन अच्छे लेते, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। वो आपको राहुल गांधी में काबिलियत नहीं दिखाई देती कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो ले सकें? केजरीवाल टू कमेंट ऑन राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी जी के आगे कोई दिखता ही नहीं है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन राहुल गांधी। देखिए, वो यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पैदल चले हैं, कह रहे हैं कि लोगों को हमने एकत्र किया है। वैसे पैदल चलने, अच्छा पैदल, आई थिंक आप लोग एग्री होंगे कि पैदल चलने से वेट कम हो सकता है, देश तो नहीं चलेगा। पैदल तो हर कोई चलता है, पैदल चलने से क्या होता है? क्या वेट कम करने के लिए पैदल चल रहे हैं मैम? वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो बिल्कुल देश को जोड़ने के लिए चले हैं। लेकिन मैं आपसे बस एक चीज कह रही हूँ, मतलब आई बिलीव कि मोदी जी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। तो आई डोंट नो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं कि उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए, आप कह रही हैं मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि नफरत की राजनीति जो है वो करती है बीजेपी, और नफरत बढ़ा दी गई है देश में। मैंने बागेश्वर धाम, आप जानते होंगे, उनका एक डायलॉग सुना था जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उन्होंने कहा था अगर बाप को बाप बोलना पाप है तो पाप करने को तैयार है। अब राम जी हमारे पिता हैं, अगर मोदी जी उनको पिताजी बोलते हैं तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है ना। तो मोदी जी यही तो करते हैं, यही तो कहते हैं ना कि भाई राम जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिताजी हैं, तो वो उनका नाम लेते हैं। इसमें नफरत कहाँ से है? उन्होंने थोड़ी ना बोला किसी और धर्म को कि तुम्हारे धर्म में कुछ गलत है। ही नेवर कमेंटेड लाइक दैट। मोदी जी का कोई भी ऐसा भाषण नहीं है जिसमें उन्होंने किसी धर्म का बेइज्जती। आरोप जो लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, वो बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद आरोप कौन? मुझे तो यही नहीं पता कि आरोप, देखिए जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। अब कौन सा कुत्ता क्या भौंका वो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को कुत्ते? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, मैं किसी भी पार्टी को कुत्ता नहीं बोल रही हूँ। अच्छा। मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है चलना। और मोदी जी को फर्क भी नहीं पड़ता है, वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसका असर देखने को मिलेगा भारत की जनता के ऊपर या नहीं? राहुल गांधी जी की यात्रा से जो मैंने सीखा, मुझे नहीं पता बाकी ने क्या सीखा, कि बिना कोट पहने भी हम ठंड में घूम सकते हैं। ये मैंने तंज कस रही है या फिर क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। भैया दूसरा राहुल गांधी भाई दूसरा राहुल गांधी नहीं हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी रहूंगा, मोदी बनना है। तो इसलिए विदाउट स्वेटर, विदाउट कोट आप घूम रहे हैं इसमें भाई बीजेपी को वोट मिले इसलिए मैं खुद भी रहा हूँ।
लेग सेट में फिर ना बीजेपी का वोट मिले। यार घूम रहे हैं। ठंड नहीं लग रही, इसका मतलब भी मैं स्वेटर पहन लूंगा, जब ठंड लगेगी तभी पहनूंगा ना। ये प्रधानमंत्री के रेस में है। मेरा सवाल है, केजरीवाल जी जो हैं वो भी बड़ी बातें करते हैं, इस बार टक्कर देने की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल, क्योंकि महिला एज अ वुमेन आई कैन से कि उन्होंने जो बसें फ्री की हैं, देखिए जिसको ये बोलना है कि भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्री बस से क्या होता है, वो खुद भी ट्रैवल करते हैं फ्री टिकट लेके। तो उन्होंने भी दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी। ठीक है, ये चलिए मैं मानती सर, क्या नाम है अंकल जी आपका? विनोद जी। विनोद जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है अगला? मोदी जी आएंगे, बहुमत आएगा, उनका पूछने की बात ही नहीं है। कितना हुआ है? पहली बात पूछने की बात नहीं है ये, उनको बहुमत ही मिलेगा। कोई टक्कर देने वाला है तो बताओ मेरे को, कौन जाए प्रधानमंत्री उनको बराबर टक्कर देने वाला बताओ। राहुल गांधी जब भी टक्कर दे देंगे उनको, नहीं दे पाएंगे। 15 साल लगे, 20 साल लगेंगे। 15 साल क्यों लगेंगे, वो तो भारत लगेगा भाई साहब, आप देख लेना, हम भी यही रहते हैं। यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो भी उनको टाइम लगेगा। चलिए धन्यवाद। आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं, जरा ये बताइए। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इससे मिलने आए। इसमें 3 है सर, किसके फैन हैं आप? तीनों का ही हूँ। तीनों के? हाँ, लेकिन फिलहाल मुझे इनके पास गया था आज, इनके घर पे, तो लोग मेरे को थाने में डाल दिए। तो सोमवार को टाइम दिए हैं, साउथ में उसका ऑफिस है, वहाँ पर मैं जाऊँगा सोमवार को और उनसे मैं मुलाकात होएगा। इसमें क्या लिखा है? लुधियाना, पंजाब, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मिलना है। क्या मतलब, क्या इसका मतलब समझाइए जरा। मैं इनसे एक सेल्फी फोटो चाहिए, कुछ मन की बातें वो बातें करूँगा। हाँ, थाने में से होकर आया, उन्हीं के नज़दीकी थाने है। हाँ, तो आप स्पष्ट बात हमें समझ नहीं आ रही, आई थिंक जनता को भी समझ में नहीं आ रही है आपकी बातें। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं मुंबई में सब तो घूम कर आ गया हूँ, लास्ट मेरा दिल्ली था। तब आज मैं 26 तारीख को वादा किया था, मैं तो दिल्ली तो आ ही गया हूँ। अच्छा। तो आज मैं उनके घर पे गया था, नरेंद्र मोदी के। तो घर, मोदी जी के घर पे गए थे, कैसी बातें कर रहे हैं सर? घर पे गेट पे गए थे, गेट पे से वो लोग पुलिस चौकी भेज दिए। ठीक है, पुलिस चौकी भेजे तो पुलिस चौकी में से पूरा मुलाकात हुई थी मोदी जी से, घर गए थे तो टाइम दिया था सोमवार को। पुलिस सोमवार को फिर से मिलेंगे, चाय पानी कुछ पूछा था? हाँ, पुलिस वाले चौकी में सब पूछे थे। नहीं, घर पे इनके गए थे आप? नहीं, गेट पे से वापस कर दिया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। पहले पुलिस में परमिशन देना पड़ेगा ना, पहले पुलिस में परमिशन देना पड़ेगा, तब ना आगे कुछ बात होएगा। तो फिर पुलिस चौकी से आ गए, तो फिर वो लोग सोमवार को टाइम दिए कि सोमवार को साउथ में ऑफिस में आ जाओ, वहाँ मुलाकात होएगा। अच्छा, हाँ, मुलाकात करना चाहते हैं फिर से एक बार? हाँ जी, हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं अगला चुनाव जो होने वाला है लोकसभा का? देखिए, किसको देखने वाला वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक देश की सवाल है तो देश के लिए जो भी कुछ करता है तो मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं है। हाँ, मोदी से बेहतर कोई नहीं है। राहुल गांधी लगता है कुछ कर सकते हैं? नहीं, मेरे ऊपर किसी पर नहीं भरोसा, किसी भरोसा नहीं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? लिख के ले लो आप, जब तक कि मोदी जी सरकार मतलब मोदी जी हैं, तब तक ये सरकार बीजेपी की ही रहेगी। जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे उस दिन डिसाइड करेगी जनता कौन नया प्रधानमंत्री आएगा देश के अंदर। ये लिख लो आज। आप कह रहे हैं कि आपको पता अगला प्रधानमंत्री कौन आएगा? अगला प्रधानमंत्री योगी आएगा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी के अलावा बीजेपी के पास भी चेहरे नहीं है। देखिए, अभी मोदी है, अभी तो मोदी ही है, अब मोदी भी रहेगा जब तक रहेगा। तो मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री, सब डिपेंड करेंगे, पूरे इंडिया डिपेंड करेंगे। योगी जी है, योगी जी। हाँ, चलिए ठीक है। अंकल जी आपका क्या नाम है? आतंकवाद पे जो भी काबू किया है तो मोदी जी ने किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। हर राष्ट्रीय पर्व हमारे सैनिक को गर्दन काट लेते थे पाकिस्तान वाले, याद है? आप कोई काट के दिखाएं? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जनता थी, इन्होंने बताया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लोग अपनी अपनी राय देते हैं, कोई केजरीवाल जी को भी समर्थन कर रहा है, कोई मोदी जी को समर्थन कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।